हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे सीटेट स्पेशल है, तो इसमें हम ईवीएस के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो। तो ये पार्ट 10 है। इससे जो प्रीवियस सीरीज़ है वो मैंने अपलोड कर चुकी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे और कोई टीचिंग एग्जाम की, तो फ्रेंड्स उससे पहले अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट 3 होता है पेपर में वो पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आता है। तो उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। तो आज इन 30 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने वाले हम लोग। तो 61 क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, इन द विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर्स टू बी कीपिंग। जो बिहार का विलेज है मतलब बिहार में जो गांव है उसमें क्या होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो धन को कमाने के लिए क्या करते हैं, हनी बीज करते हैं मतलब मधुमक्खी पालन करते हैं। तो मधुमक्खी जो पालने का जो टाइम होता है वो क्या टाइम होता है, वो आपको टाइम बताना है। सबसे अच्छा टाइम जनवरी से मार्च, या अप्रैल टू जून, या जुलाई टू सितंबर, या अक्टूबर टू दिसंबर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? जो कि मधुबनी पालन जो बिहार में होता है, तो आपको पता है कि जो सबसे अच्छा समय जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और जो मधुमक्खी होती है उन्हें कौन से जो फूल होते हैं वो आकर्षित करते हैं, लीची के फूल। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमें एक ऐसा चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो पेट्रोल के बारे में, पैराफिन वैक्सीन के बारे में, ग्रीस के बारे में, या कोल के बारे में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट है, तो आंसर कीजिए। तो जो पेट्रोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है और सब क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 63 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है नेफेथिन इज ए प्लांट विच ट्रैप। जो नेफेथिन जो प्लांट है वो क्या करता है, जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को क्या कर लेता है, अपने अंदर फांस कर खा लेता है, मतलब अट्रैक्टिव करता है अपनी स्मेल से। तो ये जो नेफेथिन पौधा होता है कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो ये जो आपको मैंने बताया कि घड़े के आकार का पौधा होता है जो क्या करता है, फूल और जो अपने अपनी जो स्मेल से क्या करता है, जो कीड़े मकोड़े उनको आकर्षित करके जो क्या होता है, फिर वो जो उसके ढक्कन होता है उसके अंदर बंद कर लेता है, अपने अंदर बंद करके ढक्कन को बंद कर लेता है। तो ये जो पौधा होता है ये पेड़ पाया जाता है हमारे देश में, मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 64 क्वेश्चन दे रखा है, वन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज नॉर्मल स्वेटर एंड। तो एक पश्मीना शॉल जो होती है वो साधारण शॉल के बराबर कितनी गर्म होती है और जो कितना टाइम लेती है शॉल को बुनने में, ये आपको बताना है। तो पश्मीना शॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मैंने एनसीईआरटी के प्रीवियस की जो सीरीज़ कराई है तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो आपके एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, टाइम दे रखा है 10 स्वेटरों के बराबर, या 200 घंटे, या 6, या 250, 6 200, या 10 250। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो पश्मीना शॉल होती है वो क्या होती है, वो साधारण स्वेटरों के बराबर 6 गुनी गर्म होती है। तो वो इतनी महीन धागों से बनाई जाती है। इतनी शॉल को बुनने में बताए कितना टाइम लगता है, 250 घंटे लग जाते हैं इस शॉल को बनाने में। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 6 शॉल के बराबर होती है और उसको बुनने का टाइम 250 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 दे रखा है, द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विद। तरुण भारत संघ के बारे में हमें कौन बता रहा है, कौन से किससे रिलेटेड है। जो तरुण भारत संघ बनाया गया था वो किससे रिलेटेड है? तो रिबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में, या फिर हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग। जो विशेष रूप से बच्चे हैं जिनको सक्षम बच्चे उनको सिखाने में हेल्प करने के लिए, या फिर प्रोवाइडिंग कुक्ड मिड डे मील इन स्कूल, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए, या रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू EWS। मतलब क्या, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको निःशुल्क कक्षाएं चलवाने के लिए तरुण भारत संघ संबंधित है। तो तरुण भारत संघ का आप संबंध बताना है। इसका संबंध है पुरानी झीलों और तालाबों के पुनर्निर्मित करने से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। 66 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है
सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस ऑफ लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख के बारे में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे सही है? स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, क्या पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, या फिर ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, या फिर ट्रिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, या फिर वुडन फ्लोर्स लकड़ी का फर्श। तो जो कौन सा लद्दाख के मकान है उसमें स्टेटमेंट में कौन सी जो विशेषताएं पाई जाएंगी वो आपको बताना है। तो आंसर कीजिए। ऐसे ही आपको जो टाइम टेकन ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 3-3 स्टेटमेंट 4-4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उसके बारे में जिस बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सही स्टेटमेंट बताना होगा। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होगी। इसके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी की वीडियो करा दी है, आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत हेल्प करने वाली है। तो लेह और लद्दाख के जो मकान होते हैं उसमें पेड़ों के तनों पर लकड़ी के ढालू छतें होती हैं, पहला। और निचली मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं होती, ये भी करेक्ट है। पत्थर जो मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें भी होती है। तो जो तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों सही है, जबकि लकड़ी के फर्श नहीं पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है जिसमें ए बी सी तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 के लिए। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स मेक्स द सॉइल, क्या होता है जबकि फसल को बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्टाइल हो जाती है मतलब उपजाऊ बन जाती है, या बैरन हो जाती है बंजर हो जाती है? यूजफुल फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या फिट फॉर इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है? तो आंसर करना है आपको 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जिसमें मैंने ये आपको पहले भी करवा चुका है। तो इस पर कॉमन सेंस की बात है, अगर हम बार बार फसल उगाएंगे और उसमें बार बार रासायनिक केमिकल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी जो जाएगी उसकी बंजर हो जाएगी, तो जो जाएगी बैरन हो जाएगी भूमि। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग के बारे में द आर्टिस्ट जो होते हैं वहाँ के वो क्या यूज़ करते हैं, कौन से रंगों का चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, जो विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स कलर होते हैं वो यूज़ करते हैं जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, या फिर फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, जो फाइबर पेंट होते हैं उत्तम गुणवत्ता के वो यूज़ किए जाते हैं, या फिर लिखा हुआ है पेंट्स मेड बाय डिजॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, जो पेंट होता है वो सिल्वर और चांदी जो मतलब सोना और चांदी की गोल में बना के बनाया जाता है, या फिर पेंट बनाया जाता है कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, पिसे हुए चावल के रंगीन गोल। तो आंसर कीजिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में, इसको आपको राइट आंसर करना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो जो मधुबनी पेंटिंग होती है मैं आपको बता दूं कौन से स्टेट में होती है, बिहार स्टेट में। ये याद रखिएगा, बिहार स्टेट में बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, पिसे हुए चावल को रंगीन गोल से बनाई जाती है। तो इसमें कौन से पिसे हुए चावल को जब कलर्ड किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन है, कौन सा जो वो ग्रुप चुनना है जो डिसीज जो मॉस्किटोज मतलब मच्छरों से होती है। तो मलेरिया, डेंगू, कॉलरा मतलब हैजा, या फिर मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, या फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या मलेरिया, कॉलरा या टाइफाइड। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मैं करवा चुकी हूँ, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा, बहुत हेल्प करने वाले आपके एग्जाम के लिए। सीटेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हेल्प करेंगे। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा जिसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मच्छरों द्वारा कौन सी रोग होते हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो थर्ड ऑप्शन में करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। जो पेट्रोलियम है उसके सही अभिलक्षण बताने हैं आपको। तो उसकी क्या स्मेल होती है, मतलब स्मेली होता है, ट्रिक होता है, डार्क होता है, या कलर्ड ऑयल होता है मतलब बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, या बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छी गंध का होता है, पतला होता है, नीला रंगीन द्रव होता है, या बिना गंध का गाढ़ा तक गहरे रंग का तरल होता है। जो पेट्रोलियम होता है मैं आपको बता दूं वो क्या होता है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वही सही हो जाएगा। तो क्या होगा, बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होगा। अगर इसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाए पेट्रोलियम के तो यही आंसर
सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देखते हैं। सांप के बारे में बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्नैक्स। तो क्या दे रखा है, स्टेटमेंट समझते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नैक्स आर फाउंड इन अवर कंट्री। हमारे देश में केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है कि 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जहरीले। कोबरा इज ए पॉइजनस वेराइटी ऑफ स्नैक्स। बिल्कुल जो 4 में से जो नाग कोबरा है वो भी जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दे रखा है। तीसरा दे रखा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। तो ये ऑप्शन जो कि गलत है। सांप की कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए बी डी स्टेटमेंट कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 लिखा हुआ है, ए पोर्शन ऑफ रेलवे टाइम टेबल फॉर द रूटीन ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज गिवन बिलो। जो एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल में कुछ अंश दिए गए हैं, वो आपको बताना है। इसमें आपको स्टेशन का नाम दे रखा है, अराइवल टाइम, डिपार्चर मतलब पहुंचने का समय, प्रस्थान का डिस्टेंस दे रखा है, और डे मतलब कितने दिन में पहुंचेगी। तो सूरत, वलसाड, भिलवंडी रोड, मडगांव। तो क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी बतानी है ट्रेन से, और इस दूरी को तय करने में समय बताना है। तो किससे बताना है आपको, सूरत और मडगांव के बीच में। तो सूरत ये है और मडगांव के बीच में आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है। ये दूरी दे रखी है, और क्या बताना है, तय करने में लगा समय मतलब टाइम बताना है। तो आंसर करिए, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जब दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, जो 1509 में से 530 जो किलोमीटर दूरी है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 979 हो जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। और जो टाइम निकालेंगे क्या लिखा है, 1620 से लेकर 745 से, तो क्या हो जाएगा, 15 घंटे 15 मिनट आएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर यही सही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको सीधे सॉल्व करना है। अल्बुर्नी केम फ्रॉम ए कंट्री नाउ कॉल्ड। जो अल्बुर्नी किस देश से आया था उसका आपको बस नाम बताना है। तो एनसीईआरटी में क्या बताया गया, इसका कहाँ से आया है, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, उज्बेकिस्तान से या ओमान से। तो जो अल्बुर्नी था वो कहाँ से आया था, अल्बुर्नी ये उज्बेकिस्तान से आया था। तो देश का क्या नाम था, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है 74, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंजी which was used in making big guns found in the fort of गोलकोंडा। मतलब कि जो कांसा है, जो ब्राज के विषय में किस उपयोग में गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया। सही कथन चुनिए। जो कांसा होता है वो एक तत्व होता है, मतलब एलिमेंट होता है, या कांसा जो तांबा तथा जिंस की मतलब जो होता है वो एलॉय धातु मतलब मिश्र धातु से बना होता है, या कांसा तांबा जो होता है वो टिन की मिश्र धातु से बना होता है, उसका एलॉय होता है, या फिर प्लेटिनम की मिश्र धातु होता है जो कांसा तांबा होता है। तो कांसे के बारे में आपको बताना, तो कांसा किससे बनता है आपको पता है। एक पहली बात, एक मिश्र धातु है, तो ये किससे मिलकर बनता है, जो आपने काफ़ी बार हर साइंस में भी क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा। तो ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है जो आपने बार बार पढ़ा होगा। तो कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको सही कर लीजिएगा। 75 क्वेश्चन लिखा हुआ है, घर्षण के विषय में आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है, वाइल डिस्कसिंग अबाउट फ्रिक्शन, मतलब हम घर्षण के बारे में चर्चा करती है एक टीचर, गिव ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बहुत सी व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण देती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। क्या करती है, बहुत से उदाहरण में कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है। तो कौन सा टीचर बताना चाह रही है शिक्षिका, वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर। जो हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण करने के कारण ही लिख पाते हैं, या फिर हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं, या फिर ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स कम्स बैक टू यू अस ड्यू टू फ्रिक्शन। जो ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई जो गेंद होती है वो घर्षण के कारण ही वापस लौटती है, या फिर घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, कोई मूविंग व्हीकल्स होता है उसको अप्लाइंग ब्रेक्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेक लगाकर रोकते हैं।
तो कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है वो आपको बताना है फ्रिक्शन के बारे में। तो 4 स्टेटमेंट है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो फ्रिक्शन जब हम पेन की नोक और कागज़ के बीच में जब लिखते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन लगता है, तभी हम लिख पाते हैं, घर्षण लगता है। और हम फर्श पर और पैरों के और फर्श के बीच जो चलते हैं वो घर्षण के कारण चल पाते हैं। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड दे रखा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। नहीं, वो केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वापस लौटती है, जब कोई जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, ना कि फ्रिक्शन फोर्स। तो ये ऑप्शन जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। बिल्कुल, जब घर्षण लगता है तभी हम ब्रेक के कारण किसी चीज़ को, गतिशील चीज़ को, वाहन को रोकते हैं। तो ये भी सही है। तो ए बी डी ऑप्शन सही है। किसमें दे रखा है? ए बी डी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है घर्षण के बारे में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पब्लिक स्कूल हैज़ अबाउट 2 or 3 चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड इन एवरी क्लास। क्या है कि पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। ठीक है। फिर लिखा हुआ है सम चिल्ड्रेंस आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पाए गए। ये बच्चे जो है अन्य बच्चों की तुलना में एक साथ कक्षा में पढ़ते हैं। तो उपयुक्त पब्लिक स्कूल में किसका अनुपालन करा जा रहा है? तो सीसीसी मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन सामाजिक शिक्षा, या फिर पीयर एजुकेशन समवयस्क शिक्षा, या फिर प्रतिपूरक अधिगम कॉम्पेंसेटरी एजुकेशन मतलब लर्निंग। तो किसका हो रहा है? तो आपको पता है जो विकलांग बच्चे और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पीड़ित है, सबको क्या कर रहा है? एक साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो इसका राइट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सरिता